ये तो आपको पता ही है कि इस्लामोफोबिया दुनिया भर में एक मसला है, लेकिन भारत में तो ये किसी और ही लेवल पर जा चुकी है बात। और यहाँ इस्लामोफोबिया को रियासती जो है वो सरपरस्ती भी हासिल है और मुस्लिम कुशी की बाकायदा कोशिशें भी हो रही हैं। हुक्मरान बीजेपी की आरएसएस ने मुसलमानों की ज़िंदगी जिस तरह से मुश्किल बना रखी है, उस पर फिल्मसाज शहजाद हमीद अहमद ने एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है इन बैड फेथ। और इस डॉक्यूमेंट्री को दुनिया भर में बड़ी पजीराई मिल रही है। लंदन फिल्म अवार्ड्स में बड़ा एजाज़ भी अपने नाम किया है और भारत के मौकर तरीन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस काम की तारीफ़ की गई है, जिसके कारीन ज़्यादा होते हैं। खैर, मोस्ट रेड बेसिकली कह रहे हैं। फिल्मसाज शहजाद हमीद अहमद हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बताइएगा शहजाद, सर्टनली ये मसला तो दहाइयों पुराना है, ऑल्दो मोदी सरकार के आने के बाद ये मसला बढ़ भी गया और उजागर भी ज़्यादा हुआ। अभी भी मुसलमानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। हर रोज़ कोई बिल्डोज़र लेकर पता नहीं पहुंच जाए आपका घर गिराने के लिए, इसी खौफ में सोते हैं रात को। इस मौजू पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल कैसे आया और ये काम कितना मुश्किल साबित हुआ आपके लिए? मैं एक ऐसा फिल्म साज हूँ जो कोशिश करता है कि वहाँ पे जाके लोगों से मिल के फिल्मिंग की जाए ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो इश्यूज़ की। बट क्योंकि इंडिया में वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल था तो मुझे रिमोटली इसको फिल्म करना पड़ा। तो इस मौजू को इसलिए चुना क्योंकि अमेरिका के अंदर जो यूएस कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की कि इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से। और दूसरी जो एक स्वीडन बेस्ड वी डेम इंस्टीट्यूट है, उसने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें इंडिया को एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का खिताब दिया गया कि इसमें यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है और इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो अंडर थ्रेट है मोदी गवर्नमेंट और आरएसएस की राइज की वजह से। और जितने भी हमले हम सुनते हैं कि मुसलमानों पे और क्रिश्चियंस पे हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ पे हो रहे हैं इंडिया के अंदर फ्रॉम द हिंदुत्व बॉडीज़ लाइक विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो इस वजह से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का फैसला किया गया और हमने काफ़ी बीजेपी और आरएसएस के लीडर्स के साथ हमने इंटरव्यूज़ किए और जब उनको ये पता लगा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ तो वो बैकआउट कर गए, उन्होंने इजाज़त नहीं दी है इंटरव्यू एयर करने के लिए। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, 8 महीने लगे, बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया, डेथ थ्रेट्स मुझे मिले इंडिया की तरफ से और बहुत सारे, आप अगर यूट्यूब पे कमेंट्स भी देखेंगे तो मुझे हिंदू फोब कहा गया, मुझे एंटी हिंदू कहा गया या एंटी इंडियन कहा गया। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखेंगे तो मैंने इंडिया की सेकुलरिज्म की बात की, मैंने इक्वल राइट्स की बात की। नो डाउट द फिल्म मेड वेव्स और आपकी फिल्म को तो एक अवार्ड भी मिला, दुनिया भर में पज़राई हुई और ख़ास तौर पर इंडियन प्रेस में भी बहुत तारीफ़ हुई। ये बड़ी अनयूजुअल बात है। तो इस इंडियन प्रेस के रद्द अमल की आपको तवक्को थी कि वो भी पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, जब ये डॉक्यूमेंट्री ब्रॉडकास्ट हुई, यूट्यूब पे आई और बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आई तो खदशा ये था कि इंडिया से बहुत सारी हेट मेल आएगी, बहुत सारी नफरत मेरी तरफ डायरेक्ट की जाएगी और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिएक्शन आएगा। लेकिन उसके बरक्स बहुत सारी तारीफ़ की गई इंडियन प्रेस के अंदर। आपने शायद देखा हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक बाकायदा मुझे प्रोफाइल किया गया और इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया गया कि ये कैसे बनी और ये कौन फिल्म मेकर हैं। तो इंडिया की तरफ से मुझे बहुत अच्छी फीडबैक आई, बहुत सारे लोगों ने मुझे लिंक्डइन और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे मुझे ऐड किया, मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया क्योंकि बात यह है कि इंडिया के अंदर एक मेजॉरिटी है जो बिलीव करती है इंडिया के सेकुलरिज्म के ऊपर और मैंने उसकी बात की और इस वजह से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हाँ, और दूसरी तरफ जो आरएसएस और जो बीजेपी की जो एक्सट्रीमिज्म है वो एक माइनॉरिटी जो लोग हैं वो एक कर रहे हैं और जिस वजह से जो मेजॉरिटी है वो अभी भी इंडिया में वो अपनी सेकुलरिज्म को उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है और ये डॉक्यूमेंट्री वो बात करती है जो वो सुनना चाहते थे। अच्छा, आपका मौजू इस्लामोफोबिया बड़ा अहम है और इंडिया में तो जाहिर है कि ये इंतहा है कि हर दिन मुसलमानों के लिए भारी है, लेकिन दुनिया भर में भी मुसलमानों को इस मसले का सामना है। आपकी नज़र में इस इशू का खात्मा कैसे मुमकिन है? इस वक्त प्रॉब्लम ये है दुनिया में कि बहुत सारे दुनिया में अब पोलराइज हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म की थी वाइटर शेड ऑफ टेरर,
जो वाइट सुप्रेमिसिस्ट ग्रुप्स हैं वो जूइश और जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं या जो इमिग्रेशन है उसके खिलाफ हैं, और वो मुस्लिम्स का जो एक फोबिया उनके जहन में है कि वो आएंगे हमारे मुल्क में और हमें कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। और उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज या वीडियोस देखी होती हैं सीरिया, इराक और आईसिस की, और वो उसकी बेसिस पे वो एक फेयर डेवलप कर लेते हैं। इसी तरीके से इंडिया के अंदर एक जो पोलराइजेशन हुई है, जो थ्रेट ऑफ द मुस्लिम, उन्होंने गज़वा हिंद का एक पूरा नैरेटिव चलाया है, वो इस वजह से है कि उनको इस बेस पे एक वो फेयर मेजॉरिटी के अंदर डेवलप करते हैं और वो फेयर की बेस पे वोट हासिल करते हैं। तो ये फेयर इसी वजह से इसी तरह ख़त्म हो सकता है कि जब तक हम ये डॉक्यूमेंट्रीज इस तरह की ना बनाएं जिसमें हम जो मुस्लिम्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जब तक आप उसको आगे नहीं लेके आएंगे, आप उनको ह्यूमनाइज नहीं करेंगे। अभी हमने क्या किया हुआ है कि बहुत सारा जो मीडिया है वो वेस्टर्न मीडिया है या इंडियन मीडिया है, वो मुसलमानों को डीमोनाइज करने के चक्करों में पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से फोबिया या इस्लामोफोबिया जो है वो इसी वजह से ख़त्म हो सकता है जब मुस्लिम जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेके आएंगे और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप खुद करेंगे। जो वेस्टर्न कंट्रीज में मुसलमान हैं वो डर के सहम के कोने में बैठ जाते हैं, रादर देन गोइंग आउट एंड एंगेजिंग विद सोसाइटीज इन वेयर दे आर, जो वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर। तो हमें इंगेजमेंट की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ द ओनली वे इस्लामोफोबिया दुनिया में ख़त्म हो सकता है। थैंक यू शहजाद साहब फॉर बीइंग विद अस, और ये फिल्म हमें भी देखनी पड़ेगी। हाँ, आई थिंक वी मस्ट वॉच इट, ताकि ज़रा पता तो चले कि क्या हो रहा है। उसको अवार्ड भी मिला है और दुनिया ने बड़ा इसको प्रेज किया है। और आई गेस आई विल सर्च ऑन यूट्यूब के डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है इन बैड फेथ। अगर यूट्यूब पे होगी तो हम देखेंगे, अदरवाइज़ जहाँ भी होगी हम शहजाद साहब से पूछ के आपको बता देंगे, आप भी डाउनलोड कर सकें या स्ट्रीम कर सकें इसको।